नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल विद्युत यंत्र मिस्त्री में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को वायर के बारे में बताऊंगा कि मैंने देखा है अपने दुकान में बहुत सारे अच्छे कस्टमर को कि वो घर के वायरिंग कराने वक्त सारा चीज़ का डिसीजन तो वो खुद ले लेते हैं कि किस कंपनी का स्विच सॉकेट यूज करना है, कौन सा बल्ब लगाना है, और भी जो चीज़ यूज़ होता है घर के वायरिंग में वो सारा का सारा चीज़ वो खुद से डिसीजन लेते हैं, पसंद करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, जांच से परखते हैं और वो उसको फाइनल करते हैं। पर जब बात आती है वायर लेने का तो दोस्तों उस समय वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो हेजिटेशन भी फील करते हैं कि कहीं गलत वायर ना खरीद लें। और इसका जेन्युइन रीज़न ये भी है कि दोस्त अगर आप इंडिया में देखते हैं सबसे ज़्यादा घर में आग लगने का जो रीज़न होता है वो होता है शॉर्ट सर्किट, और इसका मेन कारण होता है एक ख़राब क्वालिटी का तार यूज़ करना। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छे क्वालिटी का वायर सेलेक्ट करने का क्या क्या तरीका होता है। और जैसा दोस्तों मैंने बताया कि एक अच्छे कंपनी के वायर के डब्बा पे सारा चीज़ मेंशन होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास एक KEI कंपनी का केबल का डब्बा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ISI मार्क का है, ये सब सर्टिफिकेशन है कंपनी को किस किस चीज़ के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। देखिए जैसे यहाँ KEI वायर एंड केबल सर्टिफिकेशन, तो ये सब सारा चीज़ मेंशन होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया डब्बा पे आप देख कर करने का क्या है क्या नहीं है उसका सर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने एक अच्छी कंपनी का वायर सेलेक्ट करने का तरीका को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग है विजुअल इंस्पेक्शन। विजुअल इंस्पेक्शन में आता है दोस्तों कि जैसे आप इंसुलेशन क्वालिटी आप देख सकते हैं वायर का कि उसका इंसुलेशन कैसा है। आप उसमें वायर का इंसुलेशन में आप किसी भी चीज़ से आप उसमें आग लगा कर देखें, माचिस लाइटर से आग लगाएं, अगर वो ज़्यादा स्मोक कर रहा है या जल जा रहा है इजी वे में तो मानिए वो वायर ख़राब है। फिर दूसरा है कलर एंड मार्किंग। कलर मार्किंग में भी आप ऐसे पता कर सकते हैं, कभी कभार कोई डी अगर तार बेच रहा हो तो उस पर जो जिस भी कंपनी का तार आपको दे रहा है अगर उस पर जो लिखावट है वो सब आप काफ़ी अच्छे से रब कीजिएगा तो वो मिट जाता है। जैसे अगर मेरे पास एक खुला कंपनी का वायर है, ये देखिए ये है, तो इस पे जो कलर मार्किंग ये सब किया हुआ है, अगर आप कोई लोकल कंपनी का रहता है तो उस पर ऐसे आप करते तो वो हट जाता है, पर ये कंपनी ओरिजिनल कंपनी का मार्किंग किया हुआ है तो ये नहीं हटेगा, आप चाहे कितना भी इसको रगड़ लें। और तीसरा होता है दोस्तों कि वायर का यूनिफॉर्म थिकनेस, ये जो है वायर का थिकनेस, तो ये तो आप पूरा 90 मीटर का कॉइल होता है, इसे तो आप नाप नहीं सकते हैं, पर हाँ ये चीज़ जो होता है वायर का थिकनेस, ये सब का कलर मार्किंग ये कंपनी पहले ही जांच कर लेती है थिकनेस का। और तीसरा चीज़ होता है फ्लेक्सिबिलिटी, वायर का फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये वायर ये सब काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है जैसा आप देख सकते हैं। और ये फ्लेक्सिबल होने से फ़ायदा ये रहता है कि वायरिंग में ये पाइप में चाहे किसी भी चीज़ से पास करने में इजी होता है टेक्नीशियन लोग को। ये हो गया विजुअल इंस्पेक्शन का तरीका दोस्तों। और दूसरा इंस्पेक्शन होता है उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में दोस्तों पहला आता है कंटिन्यूटी टेस्टिंग। कंटिन्यूटी टेस्टिंग में वायर अगर बीच से डैमेज है या ब्रेक है, चाहे उसका करंट सर्टिफिकेशन ब्रेक है, तो वो तो कंपनी पहले से ही जांच कर लेती है, उसको जांच करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसा शायद ही कभी आपको मिल सकता है। बाकी अभी तक तो मुझे ये अपना इस फील्ड में अभी तक ऐसा कोई कंप्लेन नहीं मिला है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में दूसरा पार्ट हो गया दोस्तों ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ये भी कंपनी पहले से ही कर चुकी रहती है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टेस्ट का लास्ट जो पार्ट है वो है आपका वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट में होता है दोस्तों कि वायर का जैसे ये ओवरऑल थिकनेस हो गया वायर का, ये हमारे पास अभी 1.5 mm का है, ये ओवरऑल थिकनेस हो गया तो सॉरी, ओवरऑल थिकनेस में ये जितना मोटा रहेगा तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम रहेगा। ठीक, तो वैसे ही इसमें भी होता है कि अगर इसका जो 1/1 जो देखते हैं आप, ये इसका भी थिकनेस एक अच्छा थिकनेस होना चाहिए। मैंने कुछ कुछ ब्रांड के तार देखा है जिसका अगर आप एक सिंपल एक एक वायर को देखते तो ये काफ़ी पतला होता है। ठीक, तो यानी कि जितना इसका डायमीटर कम रहेगा, यानी कि जितना वायर का थिकनेस कम रहेगा तो उसमें उतना ज़्यादा वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप होगा। ओके, तो हमें ये चीज़ को भी देखना है कि उसका ओवरऑल थिकनेस और उसका एक एक वायर का थिकनेस अच्छा है या नहीं है। और ये चीज़ मेंशन रहता है आपका डब्बा का बैक साइड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि यहाँ जो भी है वायर का उसका थिकनेस प्रॉपर लिखा हुआ रहता है। जैसे आप यहाँ पे देखते हैं 2.5 mm का वायर अगर आप लेते हैं, इस कंपनी में मेंशन किया हुआ है कि 50 उसमें 50 वायर होते हैं। 50 वायर मतलब बोला जाए वो पतला पतला जो एक एक वायर है वो 50 होता है, और उसका सभी का थिकनेस जो होता है 0.25 स्क्वायर होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डायमीटर वाला जो रहता है, नॉमिनल डायमीटर, ओवरऑल डायमीटर, ये सारा का सारा यहाँ पे मेंशन होता है। आप देख सकते हैं अगर 0.75 लेते हैं वायर, तो उसमें वायर का नॉमिनल वायर जो रहता है उसका कितना संख्या और वो कितना डायमीटर का है, और 1 लेते हैं उसका क्या डायमीटर है, और 1.5 लेते हैं, 2.5 लेते हैं तो उसमें कितना नॉमिनल वायर का संख्या है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 50 नॉमिनल वायर है और सभी का डायमीटर 0.25 स्क्वायर है। ठीक, तो ये सब सारा चीज़ मेंशन रहता है एक अच्छे कंपनी के वायर के डब्बा के ऊपर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी द्वारा आपके तार को पता करना। तीसरा और आखिरी भी पॉइंट है दोस्तों, आप एक भरोसेमंद कंपनी का वायर खरीदें जो वायर केबल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हो, और आप उस कंपनी के पैकिंग पे या उस कंपनी के साइट पे देख लीजिएगा कि कंपनी का कौन कौन सा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो कंपनी का वायर का आपका क्या क्या सर्टिफिकेशन है। जैसे कि डब्बा पे सारा मेंशन रहता है, मैंने आपको दिखला चुका हूँ। और कंपनी का उस वायर का कॉपर प्योरिटी देख लेना है। फिर आपको देखना है गेज कि कैसा गेज है उसमें, जो कि डब्बा पे मेंशन होता है। मैंने ये भी पिछले टॉपिक में बता दिया हूँ दोस्तों। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि आप कभी भी वायर खरीदें तो अपने शहर के एक रेप्यूटेड शॉप से खरीदें, नहीं तो होलसेलर के पास से खरीदें। वहाँ से आपको रेट भी अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। नहीं तो आप अगर सस्ता के चक्कर में, क्योंकि मैंने देखा है कि वायरिंग का सामान में कस्टमर ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस रखता है, तो वो रखता है तार के प्राइस पे ही, और उन्हें लगता है कि तार ही सबसे ज़्यादा महंगा चीज़ है, जो कि ऐसा नहीं होता है। तार दुकानदार को भी महंगा मिलता है और वो बिकता भी बहुत कम मार्जिन में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्वालिटी के ऊपर फोकस रखना है, ना कि उसके प्राइस के ऊपर। होता क्या है कि आप सस्ता के चक्कर में अपने शहर के ऐसे दुकान पे पहुंच जाते हैं जो कि आपको 4 डब्बा या तो प्रॉपर सही वायर देते नहीं हैं, नहीं तो प्रॉपर सही लेंथ वाले वायर नहीं देते हैं। होता क्या कि जो आप अगर 4 डब्बा वायर चाहिए, 10 डब्बा वायर चाहिए, तो उसमें सारा डब्बा सही मिलता है, 1-2 डब्बा आपको खराब दे दिया जाता है। और अगर वो सारा का सारा डब्बा भी सही देते हैं और सस्ता रेट में भी देते हैं बाजार के सभी दुकानों से, और जेन्युइन जो रेट है उससे भी नीचे देते हैं, तो फिर उसमें लेंथ का कमी होता है, आपको वो प्रॉपर 90 मीटर के लेंथ में नहीं मिलता है। अब ये मैं तो अपने शहर का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आपके शहर में ऐसा होता है या नहीं होता ये चीज़ तो हमें आइडिया नहीं है दोस्तों। पर आप इस चीज़ को ज़रूर ख्याल में रखें, आप लेने जा रहे हो। तो दोस्तों आज तो मेरे अनुसार इतना टॉपिक जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप कमेंट में बताना दोस्तों, और अगर कुछ कमी लगा हो तो वो भी बताना। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें दोस्तों।